Hello dear students, first of all Assalamu alaikum. Now today we are going to the next topic is parts of a computer, page number 4. Okay, we will continue chapter number 1. Parts of a computer. A computer is made up of input devices, processing unit and output devices. जैसे अपनों ने देखा था input, processing and output. ओके सब उसके पार्ट्स है। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर जो है उसके अलग अलग पार्ट्स किस तरीके से बताए गए हैं देखो इसमें। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग यूनिट है और आउटपुट डिवाइस। ओके, सो इन द एग्जांपल ऑफ अ फ्लोर मिल, मैंने इन प्रीवियस आपको एग्जांपल्स दिया था फ्लोर मिल्स का। फूड ग्रेन्स जो इनपुट हो रहे हैं आर पुट इनटू द फनल, यानी कि फनल के अंदर डाले जाते हैं, तो हैंस द फनल इज़ इनपुट डिवाइस। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स आप लोगों को इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस, ये तीनों के वापस एग्जांपल्स के साथ आपको बताया गया है कि आप लोगों ने जो यहाँ पे आप लोगों को तीन चीज़ें याद रखनी। इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, फर्स्ट इज़ इनपुट, सेकेंड इज़ प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज़ आउटपुट डिवाइसेस। ओके, ये तीन पार्ट्स ये कंप्यूटर के अंदर ये तीन चीज़ें मेन है जो है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। उसके अंदर आप लोगों को मैंने इन प्रीवियस एक एग्जांपल्स फ्लोर मिल का बताया गया था कि जैसे ही आप फूड ग्रेन्स यानी कि जो गेहूँ मैंने बताए थे, वीट बताए थे, वो डालते हो आप लोग, इनपुट कराते हो, पुट इनटू द फनल, यानी जो फनल होती है उसके अंदर आप डालते हो, तो वो फनल के अंदर द फनल इज़ एन इनपुट डिवाइस। उसके अंदर से जो आप डाल रहे हो जो फनल के अंदर, तो आपकी क्या हुई, इनपुट डिवाइस। एंड द ग्राइंडर्स, ओके, द ग्राइंडर्स प्रोसेसिस द फूड ग्रेन इनटू फ्लोर, यानी कि जो ग्राइंडर्स होता है उसमें क्या ग्राइंडर्स ग्राइंड्स, यानी कि जो मैंने आपको यह बताया था, देखो ये दिस इज़ द टॉप वन। यहाँ पे आप जो गेहूँ डाल रहे हो ये आपका इनपुट डिवाइस। यहाँ मैंने बताया ये यहाँ पे ग्राइंडर ग्राइंड्स होता है यानी कि प्रोसेस होता है, वो होगा प्रोसेसिंग यूनिट। एंड देन आफ्टर वो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखा है आउटपुट डिवाइसेस में, देखो कि एंड द ओपनिंग फ्रॉम वेयर द फ्लोर आउटकम्स, यानी कि जो फ्लोर आपने जो गेहूँ डाले हैं वो पीस के निकलते हैं। ओके, वो आप लोगों को जो निकलते हैं ओपनिंग होके, सो ये जो एरिया है वो आपका आउटपुट, ये जो एरिया है वो जो क्या होगा आउटपुट डिवाइस। ओके, दिस इज़ अ इनपुट डिवाइस, ये फनल है यहाँ पे आपका इनपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट इज़ यहाँ पे होगा आपका प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, देन आफ्टर वो आप लोगों को क्या करेगा आउटपुट डिवाइस। ओके, आउटपुट डिवाइस। ओके, ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है। सो ये फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे फ्लोर मिल का दिया गया। इन अ कंप्यूटर्स द कीबोर्ड एंड माउस आर यूज्ड एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें जो कीबोर्ड है और जो माउस है वो क्या करेगा, जो इन डेटा को एंटर करेगा और जो आपका इंस्ट्रक्शन यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इनटू द कंप्यूटर में आप लोग स्टोर उसके द्वारा आप कीबोर्ड एंड माउस के द्वारा कर सकोगे। हैंस दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो ये दोनों चीज़ें कीबोर्ड एंड माउस क्या है, इट इज़ अ इनपुट डिवाइस। ओके, जिससे आप डेटा टाइप कर रहे हो, एंटर करा रहे हो, और माउस के आप लोग क्लिक कर रहे हो। ओके, ये सारे आप दोनों ये जो है कीबोर्ड एंड माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस। अब द नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट मीन्स CPU। CPU इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग को एज अ फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है कि CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एज द नेम सजेस्ट इज द प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि जो CPU को जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसने क्या नेम सजेस्ट किया है एज अ प्रोसेसिंग यूनिट, उसको प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है। इट प्रोसेस डेटा इनपुट, यानी कि जो डेटा आप लोगों ने डाले हैं वो क्या होंगे, प्रोसेस होंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन आपका जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से आपने जो डेटा नाखे हैं वो क्या होंगे, प्रोसेस होंगे। एंड देन आफ्टर ये जनरेट होंगे इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को देगा आउटपुट। ओके, जैसे ही आप लोगों ने डेटा डाले और वो डेटा आप लोगों ने डालने के बाद वो प्रोसेस होंगे और आप लोगों को जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, जो रिज़ल्ट देता है
वो आपका आउटपुट। ओके, नाउ द CPU ऑल्सो स्टोर प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन, यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने जैसा बोला सेंट्रल प्रोसेसिंग, आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एंड माउस है। ओके, और यहाँ पे आप लोग को जो स्टोर किया जाता है देन आफ्टर वो प्रोसेस होता है, आपने जो डेटाज ना कहा वो स्टोर हो चुका किसके अंदर, CPU के अंदर। ओके, तो स्टोर होने के बाद वो प्रोसेस होगा, आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो आपकी थी विच यू कैन रिट्राइव गेट बैक वेन एवर यू वॉन्ट। ओके, उसके बाद आप लोग वापस, अगर वो लाइक इन्फॉर्मेशन या गलत होगी सो लाइक राइट होगी तो वो आगे प्रोसेस होगा, देन आफ्टर वो क्या हो जाएगा, रिट्राइव गेट बैक, यानी कि वो वापस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं कि आप लोग कोई भी लाइक फॉर फेसबुक चला रहे हो, लाइक को कुछ भी इंस्टा चला रहे हो, कुछ भी, उसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड आता होगा, बराबर। तो आप लोग जैसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल रहे हो तो यूज़र नेम आपका जो राइट, यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों ही राइट होंगे, तो आप जब एंटर लॉगिन कराओगे तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। ओके, अगर वो रॉन्ग होगा तो वो आप लोग को गेट बैक कर देगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बताएगा कि यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। Thus the CPU processes and stores data, programs and informations. The monitor displays the output information generated by the CPU. यानी कि जो मॉनिटर है वो मॉनिटर के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, आउटपुट, यानी कि इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द CPU। CPU के द्वारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आप लोगों को मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, वो आपका क्या हुआ, आउटपुट। इफ़ यू वांट टू यू कैन प्रिंट द आउटपुट, अगर आप चाहते हो तो उसको प्रिंट भी निकालवा लो, आउटपुट विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर की हेल्प से आप लोगों ने जो टाइप किया है, ओके, या कुछ डेटा स्टोर किए हैं, आपको कुछ भी डेटाज निकालना है वगैरह कुछ भी निकालना है तो प्रिंटर के द्वारा आप प्रिंट्स भी निकाल सकते हो, और मॉनिटर पे देखना चाहते हो तो मॉनिटर पे भी वो डिस्प्ले होगा। हैंस द मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स आर आउटपुट डिवाइस। ओके, दिस आर द आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर एंड प्रिंटर, एंड कीबोर्ड एंड माउस आर द इनपुट डिवाइस। ओके, ये याद रखना है। एज ए MCQs में आप लोगों को एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें आएगी, जिसमें आएगी उसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है कि आप लोग इनपुट डिवाइसेस बताइए तो लाइक अ कीबोर्ड एंड माउस बताना है, और आप लोग आउटपुट डिवाइस बताइए तो लाइक अ मॉनिटर एंड प्रिंटर। फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं कि कोई भी चीज़ आप लाइक एंटर या डाल रहे हो, ओके, यानी कोई भी चीज़ आप लोग एंटर करवा रहे हो तो आप लोगों का इनपुट डिवाइस हुआ, यानी कि कोई भी चीज़ आप लोग बाहर निकाल रहे हो, बाहर लाइक आप लोग को मैंने आपको फॉर एग्जांपल्स प्रिंटर का दिया, प्रिंटर्स के द्वारा आप लोग आउटपुट लाइक प्रिंट निकलवा के आप लोग मतलब आप लोग हार्ड कॉपी ले सकते हो, इसलिए वो आपका आउटपुट हुआ। ओके, सो इसी तरीके से आप लोग को इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड एंड माउस, देन प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, और आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर एंड प्रिंटर। ओके, कीबोर्ड एंड माउस के द्वारा आप काम कर सकोगे, देन आफ्टर मॉनिटर एंड प्रिंटर, जो मॉनिटर पे आप लोग को आउटपुट डिस्प्ले होगा। ओके, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग प्रिंटर्स के द्वारा उसको प्रिंट निकलवा सकते हो। ओके, यानी आप लोग कुछ भी आपका जो कुछ भी डेटाज होता है वगैरह होता है तो आप लोग को लाइक फॉर आधार कार्ड है, ओके, फॉर इलेक्शन कार्ड है, ओके, ये सारी चीज़ें लाइक कुछ भी होता है आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग को लाइक जो मिलता है तो वो आपका आउटपुट हुआ। ओके, वो एज अ कंप्यूटर में डायरेक्टली स्टोर होगा तो आप लोग को खाली मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, और जो आपके हाथ पे है, हैंड में है, हैंड ओवर है, वो आपका आउटपुट हुआ। ओके, सो these are the input device, processing unit and output device. Okay, so now the next will be continue on the next period। आप today's आप लोगों को पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर समझना है। ओके, सो आप लोगों को मेन इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस याद रखना है कि कीबोर्ड एंड माउस इज इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर एंड प्रिंटर प्रोसेसिंग यूनिट। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल्स आपको लास्टली दे रहा हूँ। देखो कि इनपुट डिवाइस यानी कि आप किसी भी चीज़ या लाइक फॉर्म फिलअप कर रहे हो किसी भी चीज़, ओके, और जो आप लोग को मॉनिटर पे जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है वो आपको अंदर ही डिस्प्ले होगा। ओके, सो वो आपका आउटपुट ही हुआ। अगर आप लाइक उसको निकालना चाहते हो तो एज अ प्रिंटर्स के द्वारा प्रिंट निकलवा सकते हो। ओके, सो आप लोगों को पता ही होगा ये सारी चीज़ों के बारे में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर दिस पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, एंड नेक्स्ट विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पीरियड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।